नमस्कार। आज मैं बात करूंगा प्रकृति से कैसे जुड़ें। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। तो प्रकृति से जुड़ने के लिए दोस्तों हमें मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, हमें हरे भरे पेड़ पौधों से जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेसिक लेवल पे हमें इसी चीज़ को जो है करना पड़ेगा। पहले मिट्टी से जुड़ें, पेड़ पौधों से जुड़े। शुरू में मैंने इसी चीज़ को किया था। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भोजन खाने के बारे में नहीं पता था कि एक्चुअल में खाना क्या चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर पता लग गया था मुझे कि मिट्टी से जुड़ के रहना है और पेड़ पौधों के समीप रहना है, पास रहना है। और यही वो कारण है, इनिशियली सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया, मैं दोपहर में भोजन करने के बाद ऑफिस में जो भी घर का पका हुआ भोजन लेके जाता था, उसको खाने के बाद पार्क में जाके वहाँ मिट्टी पे लेट जाता था। और जब मैं वहाँ मिट्टी पे लेट जाता था तो मेरा खाना जो है बड़े आराम से डाइजेस्ट हो जाता था। तो इस चीज़ से मुझे समझ में आया कि मिट्टी के साथ कुछ तो कनेक्शन है इस शरीर का। और फिर उसके बाद मैंने जो है पार्क में ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता था। ये मेरा सबसे पहला नंबर 1 स्टेप था जब मैं प्रकृति से जुड़ा। और ये चीज़ किसी ने गाइड नहीं किया, मैं खुद स्वयं जो है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हमारा ऑफिस से एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सामने पार्क था, तो मैं ऑफिस में बैठने के बजाय ज़्यादातर टाइम वहीं बिताता था। इस तरह की परिस्थितियाँ बन गई और उसने सिखा दिया मुझे। और फिर मैंने बदलाव किया अपने भोजन में मैं एक दिन खा के गया सलाद, सवेरे सवेरे सलाद खा के गया और सलाद ही लेके भी गया। और जब मैं खा के गया तो मुझे एक बहुत बढ़िया सी खुशबू सी आ रही थी चारों तरफ से। जब मैं पार्क में गया एक ठंडी ठंडी हवा फील हो रही थी मुझे। एक्चुअल में क्या है कि उस दौरान उस टाइम पे मैं एसिडिटी को बहुत बुरी तरह झेल रहा था और मैं परेशान रहता था पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक से। और जब उस दिन मैं खा के गया तो मैं कि बहुत राहत फील कर रहा था मैं। तो ये तो था मेरा दूसरा स्टेप जहाँ मैं प्रकृति के साथ जुड़ा। और जब ये मेरे को अनुभव हुआ और मेरी जो समस्या थी उसमें मुझे बहुत राहत थी। और फिर उसके बाद जो है मुझे एनीमा के बारे में पता चला और मैंने फिर 2-3 दिनों के अंदर ही एनीमा भी कर डाला। और इससे मेरी कॉलन्स की सफाई हो गई और ऊपर से साफ़ सुथरा भोजन में डालने लगा। और मेरी एसिडिटी तो ऐसे चली गई, एसिडिटी, गैस की समस्या, कब्जी बिल्कुल हल्का रहने लग गया। हाँ, 15 ही दिन में, 15 से 20 दिनों में मैं बिल्कुल पतला हो गया ऐसे ही। और सब लोग पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। सुनने में अजीब तो लगता था, लेकिन फिर भी जो है ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि एटलीस्ट मेरी तकलीफ़ें तो दूर हो गई ना शरीर से। ये एडवांटेज मुझे दिख रहा था और इस वजह से उन लोगों को मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये वो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको करना है कि प्रकृति से जुड़ना कैसे है। सिर्फ भोजन खा लेना ही नहीं, बल्कि आपको मिट्टी के साथ जुड़ना है, आपको पेड़ पौधों के साथ जुड़ना है, आपको इस खुले वातावरण के साथ जुड़ना है। आज भी मेरे ऑफिस में एयर कंडीशन लगा हुआ, पूरी फुल गर्मी में भी मैं पार्क में घूमता था। पूरी फुल गर्मी होती थी तो भी मैं पार्कों में जाकर घूमता था, क्योंकि मुझे एसी की हवा नहीं लेना है। क्योंकि जो बाहर का जो वातावरण है और एयर कंडीशन का जो वातावरण है उसका डिफरेंस मुझे पता चल गया था। और यही वो कारण है मैं एयर कंडीशन में बैठने के बजाय पूरे फुल गर्मी में बाहर रहना पसंद करता हूँ। ये विचारधारा आज से 2.5-3 साल पहले कुछ अलग ही थी, डिफरेंट थी कि कौन बाहर जाएगा इतनी गर्मी में, कौन धूप में जाएगा।
आराम से बैठो एसी में। लेकिन ये शरीर बना ही उसके लिए है, वो तो बनावटी वातावरण है। ये शरीर ऐसी चीज़ों को झेलने के लिए ही बना है। आप इसको झेलाओगे नहीं तो ये अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। हम खुद को ही नाजुक बना लेते हैं। ऐसी ऐसी हमारे पास आज व्यवस्थाएं हैं, एसी है हमारे पास, सब कुछ है, हम अपने आप को ही बिल्कुल नाजुक बना लेते हैं और अंदर से ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप खाना खा के एसी के रूम में बैठ जाएंगे तो जल्दी से खाना पचेगा, या फिर खाना खा के आप बाहर टहलेंगे, मान लो धूप है, गर्मी है, तो जल्दी पचेगा? कौन सा पचेगा? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार तो सारी बीमारियाँ डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से ही होती है। 99% बीमारियाँ अभी तक के 1 साल के अनुभव से और मेरा खुद के अनुभव प्लस और लोगों के अनुभव से यही जान पाया हूँ कि डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से 99% बीमारियाँ होती हैं। बाहर निकलेंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा, एसी रूम में बैठे रहेंगे तो नहीं पचेगा अच्छे से। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। सिर्फ आप डाइट चेंज कर लेंगे और सोचें कि उससे ठीक हो जाएंगे तो ऐसे हो तो जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर ये चीज़ करेंगे तो वही चीज़ बहुत फास्ट हो जाएगी और 100% होगी, फिर 100% होगी। सिर्फ अगर डाइट पे फोकस करेंगे तो हो सकता है ना भी हो, देयर इज ए चांसेस, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है और ये मदर नेचर, माँ प्रकृति ही आपको ठीक करेगी। सो इस तरह से दोस्तों आपको जो है मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दिया। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।